क्योंकि यहाँ तक पहुँच पाना ऐसा था कि कोई मौत का सफर तय करके आया हो। लेकिन वो लोग यहाँ पर सही सलामत पहुँच गए। फिर सामान के साथ कुछ सेल्फीज लेने के बाद उन्हें पेमेंट मिल गई और फिर कुछ सिपाहियों ने सुरक्षा के साथ उन्हें एयरपोर्ट तक पहुँचा दिया ताकि वो सही सलामत बगदाद से निकल पाए। इस डील ने उन्हें बहुत सारा पैसा तो कमा कर दिया ही, लेकिन साथ साथ उनकी कंपनी का नाम भी मशहूर हो गया। इसीलिए अब उनकी कंपनी और तेजी से आगे बढ़ने लगी। हर महीने उन्हें और ज्यादा पैसे मिलने लगे। उन्होंने दो एक जैसी दिखने वाली महंगी गाड़ियां खरीदी और फिर एक ही बिल्डिंग में दो आलीशान घर भी ले लिए। डेविड ने जो चद्दर खरीदी थी ओल्ड एज होम्स में बेचने के लिए, दोनों ने मिलकर उन्हें जला दिया। ये एक तरह से उनका पुरानी जिंदगी को टाटा बाय बाय करने का तरीका था। रैल्फ अपने हिस्से का बढ़ा हुआ पैसा देखकर इतना खुश हुआ कि उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की रकम और ज्यादा बढ़ा दी, जिस वजह से उन्हें कंपनी को और बड़ा करने का मौका मिल गया। अब उन्होंने बहुत सारे लोगों को काम पर रख लिया जो नई नई डील्स ढूंढेंगे। इसी बहाने डेविड को अपनी छोटी बच्ची के साथ और ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिल जाता। हालांकि दिन ब दिन मिलती तरक्की ने एफ्रियम के शरीर और दिमाग पर बुरा असर डालना शुरू कर दिया। फिर एक रात डेविड को पता चला कि आर्मी ने एक नई डील पोस्ट की है जो कि बाद में अफगान डील के नाम से मशहूर हो गई। एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर जिसमें पागल कर देने वाले आंकड़े शामिल थे, जैसे 10 करोड़ AK-47 की गोलियां, 20 लाख बंदूकें वगैरह वगैरह। ये डील उनके लिए एक जबरदस्त मौका हो सकता था, इसीलिए उन्होंने नेवाडा जाने का फैसला किया। वहाँ पर एक तरह से हथियारों का एक्सपो लगता है। लोग अपने नए नए तरीकों से बनाए हुए हथियारों को दिखाने आते हैं वहाँ पर। लेकिन बदकिस्मती से उनका ये प्लान फेल हो गया। उन्होंने हिसाब लगाया कि चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी डील क्यों ना कर ले, फिर भी वो इतनी क्वांटिटी को संभाल नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी कंपनी छोटी है। वो दुनिया भर के इतने सारे अलग अलग हथियार बनाने वालों से कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। बाद में जब डेविड एक कसीनो में पत्ते खेलकर अपनी हार का दुख भुलाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके पास हेनरी जेरार्ड आ गया, जिसे लोग हथियारों के कारोबार का बादशाह समझते हैं। तभी डेविड एफ्रियम को लेने चला गया और दोनों हेनरी से एक रेस्टोरेंट में डिनर पर मिले ताकि इस बेहतरीन डील को लेकर बातचीत कर सकें। हेनरी ने कहा कि मैं इस